सिस्टम हमारे देश की लाइफलाइन मानी जाती है। 100 साल पहले ब्रिटिश के जमाने में बनी ये सिस्टम दुनिया की 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, लेकिन हाल के दिनों में इंडियन रेलवे कई दुश्वारियां झेल रहा है। लगातार हो रहे भीषण रेल हादसों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। त्योहारों के समय जो प्रवासी शहरों में रहते हैं, उनको ट्रेन में टिकट के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर प्रवासी मजदूरों की स्थिति दयनीय होती है। प्रवासी मजदूर इंडियन इकोनॉमी की मजबूत पिलर्स होते हैं। हर साल कभी ट्रेन एक्सीडेंट्स में तो कभी भगदड़ में इन माइग्रेंट लेबर्स की डेथ हो जाती है। इन माइग्रेंट लेबर्स की मौत का जिम्मेदार कौन? आखिर स्टेट गवर्नमेंट इन मजदूरों को स्किल्ड बनाकर अपने अपने राज्यों में नौकरी और अन्य कार्य मुहैया क्यों नहीं करा पाती है? राज्य सरकारें अगर अपने लेबर्स कैटेगरी पर ध्यान दे तो उन मजदूरों के साथ साथ अपने राज्य की भी इकोनॉमी में काफी सुधार किया जा सकता है। श्री राम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. ट्रेन में टिकट की डिमांड्स इतनी ज्यादा रहती है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोट या शिप भी चलाया जाता तो उसमें भी टिकट नहीं मिलता। दिवाली और छठ पूजा के चलते बड़े शहरों से यूपी बिहार लौटने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर जमा हो जाती है। इसी भीड़ के बीच देश के इकोनॉमिक कैपिटल कही जाने वाली मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए हैं। रविवार तड़के हुई इस भगदड़ में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। रेल मंत्रालय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुंबई से गोरखपुर जाने वाली 22921 अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही थी। उन्होंने बताया है कि ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर लगी ही थी कि लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। रेलवे के मुताबिक साप्ताहिक चलने वाली बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस रीशेड्यूल हुई थी। गाड़ी 5:10 पर छूटती थी, लेकिन रीशेड्यूल होने के बाद रविवार सुबह गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लेट आई। स्टेशन पर मौजूद भीड़ बोगियों में चढ़ने की कोशिश में लग गई। जनरल कोच में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसमें भगदड़ सी मच गई। भारत में हर रोज करीब 2.5 करोड़ मुसाफिर ट्रेनों में सफर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद मुंबई में चलने वाली उपनगरीय ट्रेनों के मुसाफिरों की होती है। भारत में त्योहारों के दौरान ट्रेनों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बड़ी संख्या में मुसाफिर हजारों किलोमीटर का सफर बैठे बैठे भी तय करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन त्योहारों के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों में सीट या बर्थ की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। खासकर दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात और भारत के दक्षिणी राज्यों से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और इसके आसपास के इलाकों की तरफ जाने वाली ट्रेनों में यह मांग ज्यादा होती है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, गुजरात और अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी अपने अपने शहर में लौटकर उत्साह और उमंग के साथ त्योहार मनाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यातायात के संसाधनों की है। त्योहारों को लेकर रेलवे की सारी तैयारी भीड़ के सामने बौनी दिखाई पड़ रही है। स्पेशल ट्रेन तो कई रूट पर चलाई गई है, लेकिन आरक्षित बर्थ मिलना अभी भी दूभर साबित हो रहा है। पूर्वांचल दिशा की तरफ चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों में नो रूम है, यानी वेटिंग टिकट भी मौजूद नहीं है। ऐसे में लोग सड़क यातायात के माध्यम से जाने को मजबूर हैं। इस वजह से अंतर्राज्यीय बस अड्डे से चलने वाली बसें भी ठसाठस भरी रवाना हो रही हैं। इतना ही नहीं, इन बसों में भी विमानों की तरह डायनेमिक फेयर चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेन चलाता है, भले ही उनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि लोग स्पेशल ट्रेनों में सफर को बहुत पसंद नहीं करते हैं, या उनकी प्राथमिकता में ऐसी ट्रेनें कम होती हैं। स्पेशल ट्रेनों के साथ एक अन्य समस्या यह भी है कि हर साल ऐसी ट्रेनों की घोषणा आमतौर पर काफी देरी से की जाती है। पश्चिम रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक भी ऐसी ट्रेनों के चलाने की जानकारी सितंबर महीने में दी गई है। अंतिम समय में ट्रेनों के चलने की जानकारी की वजह से लोग पहले से ही ट्रेनों में टिकट नहीं ले पाते हैं, और उन्हें जिन ट्रेनों के बारे में पहले से पता होता है, उन ट्रेनों के लिए मुसाफिरों की भारी भीड़ देखी जाती है। भारत में फेस्टिव सीजन में ट्रेनों की ज्यादा मांग उत्तर रेलवे में काफी बढ़ जाती है। उत्तर रेलवे ने भी इस साल 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर के बीच स्पेशल ट्रेनों की 3150 ट्रिप यानी कि 3150 ट्रिप चलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा वो रेगुलर्स में भी करीब 60 एक्स्ट्रा कोच लगा रहे हैं, जिनमें त्योहारों के पूरे सीजन में करीब 2 लाख अतिरिक्त ट्रेवलर्स सफर कर पाएंगे।
रेलवे में त्योहारों या भीड़ के दौरान सिक्योरिटी सिस्टम भी बढ़ाने का दावा किया जाता है। हालांकि इन सब के बाद भी स्टेशनों पर भगदड़ का बड़ा इतिहास रहा है और इससे जुड़ी कई छोटी बड़ी घटना अक्सर सुर्खियों में होती है। मुंबई में हुई भगदड़ रेलवे में त्योहारों के दौरान होने वाली भगदड़ों में से एक है। पिछले साल भी त्योहारों के दौरान गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। खबरों के मुताबिक इस भगदड़ में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कुछ अन्य घायल भी हुए थे। भारत में कुछ साल पहले दिवाली के त्योहार के दौरान राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ था। साल 2013 में इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के दौरान भीड़ के बीच मची भगदड़ में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेनों और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए विजनरी थिंकिंग, इनोवेटिव मेथड्स की जरूरत है। त्योहार के समय पर्याप्त संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाना और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ाना जरूरी है। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष टीम का गठन करना भी आवश्यक है। प्लेटफॉर्म की सुरक्षा त्योहारी सीजन में बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं से निजात पाने के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या में वृद्धि बहुत जरूरी है। इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक दो ही स्टेशनों से विशेष ट्रेनों को चलाने के बजाय अलग अलग स्टेशनों से इस तरह की ट्रेनों को चलाया जाना चाहिए।